जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरो सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट आप लोगों की बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि बचे हुए 30-31 अगस्त को जो भी शिफ्ट बचे हुए हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 30 और 31 अगस्त की, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यूपी पुलिस की यानी कि जितनी भी शिफ्टें अभी तक हुई हैं, उसमें जीएसटी से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो जीएसटी की डाली हुई है दोस्तों, उसमें से कमेंट बहुत बच्चों के आ रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्टों में उस वीडियो से पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 है जीएसटी का, यानी कि जीएसटी के और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते थे, वो हमने खंगाल के, ढूँढ के, बहुत ही मेहनत करके लेके आए हैं। यानी कि जो और 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचते थे, उनको भी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यानी कि जीएसटी से इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो 30 और 31 वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ जीएसटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हर शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन जीएसटी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा, रामबाण साबित होने वाली है आज की ये वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? जीएसटी परिषद का प्रमुख है कौन है? तो वर्तमान में जीएसटी परिषद का जो प्रमुख है दोस्तों, वो कौन है भारत का? तो याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो भारत का जो वित्त मंत्री होता है दोस्तों, क्या होता है? भारत का जो वित्त मंत्री होता है वर्तमान समय में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, वही क्या होता है? जीएसटी परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा दोस्तों किया गया था? 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी बिल पारित करने के लिए। ठीक है, और पारित कब हुआ था? 1 जुलाई, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? तो कौन कौन सी नहीं? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि कुकिंग गैस, शराब और पेट्रोल, ये तीनों क्या है, जो है जीएसटी बिल के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? तो सरकार का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, देश में एक कर एकरूपता लाने के लिए, बिल्कुल सही है। सरकारी राजस्व में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों जो आपके ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सही आपका क्या है? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वस्तु और सेवा कर, यानी कि जीएसटी कर, अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि यह अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा, कब हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1954, डेट भी याद रखिएगा। तो फ्रांस को दोस्तों जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1954 में पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? कौन सा कर समाप्त किया गया? सेवा कर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सेवा कर दोस्तों समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व जीएसटी के बारे में सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा व्यक्तित्व जीएसटी के बारे में सही नहीं है। चलिए, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? ये तो हमारा सही है। ठीक है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देता है। दोस्तों ये हमारा कुछ हद तक बिल्कुल सही नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी और देख लेते हैं। ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, बिल्कुल सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करता है। यानी कि आपके दोस्तों ऑप्शन ए, सी, बी सही है, सी, डी सही है, और बी आपका ऑप्शन जो है दोस्तों, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों का नहीं, अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करता है। ठीक है, याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी किस पर लगाया जाता है? जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माताओं पर, खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, यानी कि दोस्तों सभी पर लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जीएसटी इन सभी पर लगाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कर कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी कर
पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? कौन सी लागू नहीं होती है? तो 5% भी होती है, 12 भी होती है और 18 भी होती है। कौन सी नहीं होती? 25। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी 25 नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोक्ता कर है। आधारित उपभोक्ता कर है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गंतव्य। ऑप्शन डी क्या है आपका? गंतव्य बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? यानी कि जो दरों का स्लेब है वो कितना है? 4 है। ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी 4 है। ठीक है, कितने कितने परसेंट है? 5% है, 12% दर है, 18% दर है और 28% दर है। ठीक है, याद रखेंगे कितने कितने दर है? 5, 12, 18 और 28। ठीक है, 4 दरें हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यहां पे आपको 5, 12, 18 और 28 दिख रहा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी अंतर राज्य खरीद पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? जो कि राज्य अंतर राज्य पर लगाए जाते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन कौन सा होगा? सी जीएसटी, सी जीएसटी, ठीक है, जिसे सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, और एस जीएसटी जिसे स्टेट सेवा कर टैक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? आई का क्या अर्थ है? एकीकृत। ठीक है, ऑप्शन बी आई का अर्थ है एकीकृत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल कहां से चुना है? भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल कहां से चुना है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोहरी जीएसटी का जो है वो कनाडा से चुना गया है। कोई भी बच्चा फ्रांस नहीं सोचेगा। तो दोहरी जीएसटी अगर पूछ ले, इसका मॉडल कहां से लिया गया है? तो फ्रांस देश से लिया, सॉरी कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? तो कितने प्रकार के कर होंगे दोस्तों? तो याद रखेंगे कितने? ऑप्शन बी 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अंतर राज्य आपूर्ति पर कौन सी कर लगाए जाते हैं? कौन सी कर लगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है? 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी से निर्धारित अधिकतम कर क्या है? अधिकतम कर क्या है दोस्तों? वो है 28%। ठीक है, 28% जो है वो अधिकतम कर है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। एक चीज नोट डाउन करिएगा, भारत का जो जीएसटी कर है वो सबसे ज्यादा है। यूटी जीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कर क्या है? तो कितनी है? 28% है। ठीक है, याद रखें कितनी है? 28%, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को किस कोड से वर्गीकृत किया गया है? किस कोड से किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? HSN कोड और SAC कोड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए कौन सा? HSN कोड और SAC कोड से, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आईजीएसटी के अंतर्गत अधिकतम दर कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है दोस्तों? 28%। कितनी की गई है? 28%, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा देश जीएसटी कर लागू करने वाला पहला देश था? कौन सा देश था? तो याद रखेंगे दोस्तों, फ्रांस था। ठीक है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहला देश था फ्रांस। वर्ष 1954 में पूरे विश्व में सबसे पहला देश था 1954 में फ्रांस, जिसने जीएसटी लागू किया अपने देश में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस देश में जीएसटी कर स्लैब अधिक है? तो किस देश में अधिकतम है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में अधिकतम है। ठीक है, याद रखेंगे कितना है? 28%। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? अर्जेंटीना। कौन आता है? अर्जेंटीना। कितना? 27%। ठीक है, और भारत में कितना है? 28%। दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना 27%, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
जीएसटी कर का गठन किस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा 279 ए। ठीक है, 279 ए भी लिख के आता है ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जीएसटी इस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेटों में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जीएसटी के पूछे गए हैं। हमारी पिछली वीडियो से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं और जितने भी और भी 20-25 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हमको मिलते थे वो हम ढूंढ ढूंढ के इस वीडियो में लेके एक्स्ट्रा जोड़कर लाए हैं। तो आगे आने वाले यानी कि 30 और 31 के जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी अध्यक्ष के पहले जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन सी अरुण जेटली। ठीक है, कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? अरुण जेटली। और हाँ दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, मानवाधिकार से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बच्चे मानवाधिकार जरूर पढ़ के जाएं। मानवाधिकार से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से मानवाधिकार पढ़िएगा। और जिन भी बच्चों को पढ़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मानवाधिकार की लिंक डाल दी है, वहां जाके आप मानवाधिकार पढ़ सकते हैं। कंप्लीट मानवाधिकार है। कमेंट बॉक्स में भी आप जाके कमेंट पढ़िएगा कि कितने कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हुए हैं। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। तो मानवाधिकार जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको पढ़िए, वहां पढ़ सकते हैं। और चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सारी वीडियो महत्वपूर्ण पड़ी हुई है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट जीएसटी का आदर्श वाक्य है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स आईटीसी तंत्र व्यवसायों को क्या लाभ प्रदान करता है? क्या लाभ प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? वो होगा दोहरे कराधान से बचाव। ठीक है, याद रखिएगा दोहरे कराधान से बचाव, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर नहीं लगाया जाता? देखो दोस्तों, सी जीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी ये लगाया जाता है, स्टेट जीएसटी ये भी लगाया जाता है, आई जीएसटी ठीक है ये भी लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एफ 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 जीएसटी ये जो है कर है ये जीएसटी द्वारा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा है? माल एवं सेवा कर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जीएसटी। ठीक है, याद रखेंगे जीएसटी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का कर है दोस्तों? बार बार आपको बता रहा हूं, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कोई भी नहीं लगा के आएगा, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी विधायक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी विधायक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पहला राज्य था दोस्तों असम। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है पारित हुआ था? वो हुआ था असम राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? उपहार कर। ठीक है, यानी कि जो उपहार दिया जाता है उस पे जीएसटी या सेवा कर नहीं लगाया जाता है, यानी कि वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीएसटी में कौन सा संवैधानिक विधेयक था? संवैधानिक विधेयक कौन सा था दोस्तों? तो वो था 122वां। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान संशोधन और संवैधानिक विधेयक, ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि 101 संविधान संशोधन था, इसमें तो 122 आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये अलग अलग चीजें हैं, ये एक संवैधानिक विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, एक संवैधानिक विधेयक है ये, बस इतना याद रखना, विधेयक लिखा हुआ आएगा तो वो 122वां है। और यहीं पे संवैधानिक संशोधन लिख के आएगा तो संवैधानिक संशोधन 101वां था जिसके द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और विधेयक कौन सा था? 122वां। दोनों चीजें अलग अलग हैं, यहां पे आपको कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। संवैधानिक विधेयक लिख के आएगा तो 122वां है, संवैधानिक संशोधन के तहत पारित किया गया तो 101वां है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। केलकर
टास्क फोर्स, ठीक है, याद रखेंगे वर्ष 2000, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तुओं के आयात पर कौन सा कर लगाया जाता है? वस्तुओं के आयात पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों IGST, ठीक है, IGST लगाया जाता है। वस्तुओं के आयात पर कौन सा लगाया जाता है? IGST, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी के अंतर्गत दाखिल किया गया पहला रिटर्न है, तो क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे पहला रिटर्न क्या है, GSTR-3B, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। GSTR-3B आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान समय में कुल कितने देश में जीएसटी लागू है? वर्तमान समय में कुल कितने देशों में, यानी कि यह अगस्त का अपडेट है, इसी महीने का अपडेट है, ठीक है, याद रखेंगे यह अगस्त का अपडेट है, यानी कि वर्तमान समय में कुल कितने देशों में है? 175 देशों में, ठीक है, याद रखेंगे अगस्त 2024 का अपडेट है दोस्तों ये, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि करंट का क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में कुल कितने देश में जीएसटी लागू है? 175 देशों में लागू है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन आता है जीएसटी का दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था उसी दिन ये जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि क्या हुआ, 1 जुलाई आपका वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों जीएसटी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल रामबाण क्लास है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए दोबारा देखिएगा, जीएसटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और 30-31 वाले बच्चे इसको बिल्कुल पढ़ के जाएं, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपको जीएसटी के मिलने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूं, मानवाधिकार का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।